आज पोतों का भी विवाह हो गया महाराज, उनके भी पुत्र हो गए। तो भगवान जी कह रहे लक्ष्मणी जी से, तो महाराज तुमको क्रोध ना आवे, एक बात बताओ काय के ताई विवाह करो? बोले या बात के ताई विवाह कराओ कि इनको बड़ो नाम सुनो है महाराज। तो हमारा नाम तो ऐसे सुनोगो कि तनक से चुरू भर दही के ताए, हम तो नृत्य करत फिरते थे। गोपियां कहती थी लाला थोड़ा सा नाच के दिखाओ तब तुमको माखन देंगे। हम तुम्हारा नाच नाच के माखन खाते थे, हम का नाम भयो। अरे अगर इसलिए विवाह किया कि महाराज बलवान है, युद्ध कौशल है, तो महाराज रणछोड़ है। जरा सिंध आया तो रण को छोड़कर भाग गए महाराज। बोले माखन चुराया, चीर चुराया, अब रणछोड़ और बन जाने हैं। अरे महाराज यदि आपने ये सोचा होगा कि देखो तो कितने बड़े राजा के पुत्र हैं, तो हमारे तो ना मैया को पतो ना बाबा को पतो। कोई कहे वसुदेव नंदन है, कोई कहे नंद बाबा को लाला है, हमें तो पता ही ना है कि लाला है किसके। रुक्मणी जी कहती है यदि आप ये सोचते, ठाकुर जी कहते रुक्मणी से कि यदि आप ये सोचती हो कि संसार हमारा नाम लेता है, भजन करता है, या कि ताई तुमने हमसे विवाह करो, तो महाराज हमारा भजन हमारा नाम तो वो लेते हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं, ना घर है, ना मकान है, ना गृहस्थी है, राम राम सीता राम करते रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं देखो यदि अभी भी आप चाहो तो हम आपका विवाह शिषपाल के साथ करा दें। अब बताओ बूढ़ी अम्मा है, कोई कहे कि चलो तुम्हारा दूसरा विवाह करा दें, तो क्या कहेगी? तो ठाकुर जी की बातें सुनकर मैया रुक्मणी को क्रोध तो नहीं आया, मूर्छित तो हो गई। जैसे ही मूर्छित हुई मैया, तो ठाकुर जी ने अपने चारों हाथ फैलाए, दो से रुक्मणी जी को गोदी में लेते हैं, एक से पंखा झलते हैं, एक से पसीना पोंछते हैं। अब इतने में रुक्मणी जी सुध में आती हैं और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि परमात्मा आपने तो हम पर कितनी बड़ी कृपा की। अरे आप कहते हो कि हमारा नाम तो वो जपते हैं कि जिनके पास कुछ होता ही नहीं है, लेकिन महाराज देखो धन संपत्ति हो तो उसकी रखवाली करनी पड़ती है, और जिसके पास राम नाम रूपी धन होना, वो तो जितना लुटाए उसके पास तो उतना ही बढ़ता है। आप कहते हो कि हमारे माता पिता का पता नहीं महाराज, तो मैं कहती हूँ कि क्या ब्रह्म के माता पिता होते हैं? आप कहते हो मैं बलवान नहीं हूँ, अरे आपके समान बलवान कौन है महाराज, जो 10,000 संतों की जीव रक्षा करने के लिए एक बार रणछोड़ भी बनने के लिए तैयार हो जाए। अरे आप जैसा करुणावान दयावान संसार में कौन हो? बड़ा सुंदर भाव बताते हुए आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज ठाकुर जी की जो आयु है, जो उम्र है ना, वो अपने पुत्र से, पोते से भी कम है, क्योंकि ब्रह्म पर जरा का प्रयोग नहीं होता, बुढ़ापे का प्रयोग नहीं होता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा जैसे ठाकुर जी हैं वैसे ही अनिरुद्ध जी लगते हैं, वैसे ही प्रद्युम्न जी लगते हैं। आज पांडवों ने एक राजसूय यज्ञ करने का विचार आया, ठाकुर जी को न्योता भेजा। ठाकुर जी आते हैं, पूछा महाराज राजसूय यज्ञ जब होता है जब सारे राज्यों पर तुमने आधिपत्य कर लिया हो, तो पांडवों ने कहा कि लाला और तो सब पे आधिपत्य है, लेकिन मगध का सम्राट जरासंध है, बापू आए हरापा में। बोले क्यों?
कहा महाराज, महाभारत में जितनी सेना थी ना, वो 16 अक्षुणी थी और जरासंध के पास 23 अक्षुणी सेना थी। महाभारत की कौरव पांडवों की संपूर्ण सेना को मिलाकर 16 अक्षुणी होती है और जरासंध के बाद 23 अक्षुणी सेना। महाराज तो उससे हम जीत ही ना पावे। ठाकुर जी ने कहा चलो ठीक है, हम चलते हैं, कि उपाय करते हैं। आज ठाकुर जी अर्जुन और भीम ब्राह्मण का स्वरूप लेकर मगध सम्राट जरासंध के द्वार पर पहुंच जाते हैं। बड़ा सुंदर स्वागत करता है। विप्रजन कहाँ से आए हो? बोले हम हिमालय से आए हैं। बड़ा स्वागत किया तो ठाकुर जी बोले तुम ब्राह्मणों को बड़ा मानते हो। जरासंध कहता है पहले नहीं मानते थे, लेकिन जब से उस द्वारिका वाले कन्हैया को जानते हो। तो ठाकुर जी बोले नाम तो सुन रखा है। महाराज उससे हम 16 बार हार चुके थे और 17वीं बार जब हमने 10,000 ब्राह्मण को ये कहकर रखा कि अगर हम जीत कर नहीं आए तो मृत्यु दंड दे देंगे, और तब हम जीत गए 18वीं बार, तो हमारा संतों में ब्राह्मणों में बड़ा अनुराग हो गया, बड़ा प्रेम हो गया। ठाकुर जी कहते हैं 17 बार हराया ये तो नहीं कह रहा, लेकिन एक बार हमें हरा दिया तो कहता वहां उस कृष्ण को हराया है, उस ठाकुर को हराया है। जरासंध कहता है हमको तो तुम देखे देखे लगो। ठाकुर जी ने कहा कि अब देखो हम तो संत हैं, यहाँ वहां घूमते ही रहते हैं, देखा होगा कहीं पे। तो कहा बताओ क्या चाहिए? हम इतना धन देते हैं कि उस विप्र को फिर जीवन पर्यंत किसी के द्वार पर जाना नहीं पड़ता। बताओ क्या चाहिए? ठाकुर जी ने दरवाजा हराया और कहा कि हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। अब महाराज जब संकल्प हो गया फिर बदल थोड़ी सकते, तो हम एक शर्त पे युद्ध करेंगे, पहले बताओ आप हो कौन? तो कहा हम वही द्वारकाधीश कृष्ण हैं और ये अर्जुन हैं और ये भीम है। अब बताओ तुम किससे युद्ध करना चाहते हो? तो जरासंध ने कहा कि इनसे तो 16 बार हार गए और 17वीं बार जीते भय बैठे हैं, और अगर इनसे युद्ध करेंगे हार गए तो जो जीते जिताएगी भूमिका बनी वो खराब हो जाएगी। तुमसे तो हम लड़ेंगे नहीं। तो बोले अर्जुन तो दुबले पतले हैं, इनसे भी क्या युद्ध करना, हम तो भीम से युद्ध करेंगे। जो इतना का महाराज भीम दादा की तो छाती ऐसी चौड़ी हो गई, देखो ठाकुर तुमको भी फैल कर दिया, अर्जुन तुमको भी फैल कर दिया, या हम भीम को चुना है। बड़ा प्रसन्न भीम तुम्हारा, देखो हमसे युद्ध करना चाहते हैं। तो कहा ठीक है, युद्ध प्रारंभ हुआ महाराज। तो कई दिनों तक युद्ध चला। युद्ध करते 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 महाराज भीम की नस नस ढीली हो गई। ठाकुर जी के पास आए, बोले प्रभु या तो रात्रि में भाग चलो या आप युद्ध कर लो, हमसे नहीं हो सकता। ठाकुर जी ने कहा तुम तो बड़े फूले बने थे कि देखो हमको पास किया है, हमसे युद्ध करना चाहता है। तो कहा तुम नहीं भागोगे तो हम अकेले भाग जाएंगे। ठाकुर जी ने जैसे ही इशारा किया महाराज, तिनके की ओट से पूरे शरीर के 2 भाग हो गए। जैसे ही जरासंध का वध होता है, ठाकुर जी वापस आते हैं और राजसूय यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने एक एक कार्य ले लिया राजसूय यज्ञ का। किसी ने भोजन परोसने का, किसी ने भोजन खिलाने का, और कर्ण और दुर्योधन को दान पर बिठाया गया। राजन परीक्षित कहते हैं प्रभु वो तो उनके दुश्मन हुए एक तरह से, तो उनको दान में काय को बिठाया? कहा महाराज जो हमारे बुराई करते हैं, जो विपरीत रहते हैं, हमेशा दान पर उनको ही बिठाना चाहिए, क्योंकि वो दान ऐसा करेंगे कि इनका सब कुछ लुट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। तो जितना दान करोगे ना उतना ही तो लाभ मिलेगा।
तो ये तो लुटाएंगे कि पांडवों का सब खत्म हो जाए सब, और इसलिए पांडवों का अधिक दान होगा तो अधिक लाभ मिलेगा। तो ठाकुर जी ने क्या सेवा ली? कृष्ण पादाव जे नने, जो भी आ रहे थे ना ठाकुर जी उनके पांव धो रहे थे और अपने पीतांबर से अपने पांव पर पांव रखते पोंछते चले जा रहे थे। कोई कहता है ठाकुर जी ने पतरी का कार्य लिया, जो पत्तल उठाने का काम होता है ना, ठाकुर जी ने वो भी काम किया महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक और कथा सुनाते हैं। कहते हैं अरे वो कन्हैया तो इतना करुणावान है ना कि उसकी यदि लीला तुम सुनोगे ना तो राजन परीक्षित तुम भी दंग रह जाओगे। कहा कौन सी? तो आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण के एक मित्र थे सुदामा। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मित्रता का स्वरूप बताते हुए, उस ठाकुर की पराकाष्ठा बताते हुए, उसकी कृपा बताते हुए कहते हैं कि जब सांदीपनी आश्रम में सांदीपनी मुनि के यहाँ ठाकुर जी विद्याध्ययन कर रहे थे, उसी समय सुदामा जी की ठाकुर जी से भेंट होती है। मित्र बन गए, लेकिन ये तो मथुरा के राजा बन गए और वो अपनी कुटिया के राजा बन गए। अब हुआ ये कि ठाकुर जी तो द्वारिकाधीश और ये अपनी कुटिया के राजा, फिर मिलना नहीं हुआ। यहाँ सुदामा जी का विवाह सुशीला से हो जाता है, 10 पुत्र होते हैं महाराज, कहीं कहीं 27 पुत्रों का भी वर्णन है। लेकिन महाराज भोजन के टाइम व्यवस्था नहीं है, घर में गरीबी है। लेकिन महाराज गरीबी तो है, लेकिन भगवत रूपी धन है। सुदामा जी भगवान का बहुत भजन करते थे। कोई घर पर ही आकर कुछ दे जाए तो सागार प्राप्त कर लेते थे, कहीं मांगने नहीं जाते थे। सुशीला को पता था कि द्वारकाधीश कृष्ण हमारे पति के मित्र हैं, प्रेरणा दी कि जाओ तुम जो है ठाकुर से मिलाओ, तो वो जो है हमें थोड़ी सहायता करेंगे। सुदामा जी कहते हैं देखो, यदि मित्र से मिलने की सलाह होगी तो मैं जाऊंगा, और यदि इसलिए भेज रही हो कि वो द्वारकाधीश है वो कछु देगो तो नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती है आप जाओ तो सही, एक बार जाकर तो देखो। तो शास्त्र कहता है मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ कभी जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, लेकिन क्या लेकर जाएं? घर में तो एक अन्न का टुकड़ा भी नहीं है। तो सुशीला ने कहा आप तो जाओ, हम प्रबंध कर देंगे। सुशीला 4 घर में जाती है, 4 प्रकार के कंदुक लेकर आती है, और जैसे ही 4 तरह के चावल लेकर आई महाराज, अब बांधने के लिए वस्त्र नहीं, बांधना है ना, पोटली बनानी है, लेकिन वस्त्र नहीं है। देखा एक फटा पुराना कपड़ा था, उसकी पोटली बनाई, वो भी 4 जगह से फटा टूटा था महाराज, सिलकर उसको बांधा और पोटली बना दी। तो जैसे ही पोटली बनाई, कहा प्रभु आप चले जाओ। अब महाराज जमाना व्यतीत हो गया, कहाँ है द्वारिकापुरी, कुछ पता ही नहीं है। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और भजन करते जाते हैं। कहते हैं कि दूर नांगरी बड़ी दूर नांगरी, दूर नांगरी बड़ी दूर,
महीने लग गए महाराज। अब पड़ा जमुना का किनारा। महाराज जैसे ही एक नदी आई, किनारा पड़ा, महाराज विचार करने लगे कि मैं तो पार कर नहीं पाऊंगा। महाराज हम ही सुखी बने रहेगा, संसार भी तो सुखी रहे। बैठे रहो, तरपाल डल रही है, आप लोग बैठे रहिए। महाराज जिस सारा का चल रही ना, सारा इनने बिगाड़ दो काम। हमारा जो मटकियां उठा उठा के ले जाए हैं, तो पानी तो बरसाएंगे कि नहीं बरसाएंगे? तिरपाल मंगवा लो और डलवा लो, तो व्यवस्था जो है बिगड़ेगी नहीं। बस 30 मिनट और 40 मिनट कथा चलेगी, आरती और विश्राम। तो ठाकुर जी, सुदामा जी ने विचार किया कि हम तो जमुना पार कर नहीं पाएंगे, जा पाएंगे नहीं, चलो यहीं बैठ जा रहे हैं। और सामने से देखा तो महाराज एक नौका में बैठा केवट चला रहा था। बोले भैया पार जाओगे? बोले जरूर जाएंगे, लेकिन पैसा नहीं है। तो केवट ने कहा बिना पैसा के पार थोड़ी लगाएंगे, हम तो पैसा चाहिए हमको, तो है यही तो धंधा है, यही तो कारोबार है। तो बोले देखो पार करो तो कर दो, नहीं करो तो नहीं करो, पैसा तो है ही नहीं। तो उसने कहा कि तुम जैसों को तो हम फ्री में ही पार कर देते। अब जैसे ही नैया में बैठ गए महाराज, तो जैसे ही नैया मझधार में पड़ी, तो केवट भैया बोले कि बताओ कहाँ कर पैसा दोगे? बोले है ही नहीं, तो देऊंगा। तो सुदामा जी कहते हैं कि तुम नैया में बैठो गरीब, कि तुम नैया में बैठो गरीब, पैसा जैसे ही पार पहुंचे महाराज। अब ये केवट कौन था? कौन कौन जानते हैं कि ये केवट कौन था? भगवान। भगवान अपने भक्त का कभी मार्ग भटकना नहीं सोचते कि हमारा भक्त मार्ग भटक जावे। उन्होंने कहा बताओ महाराज द्वारिका कितने दूर है? बोले अभी तो 6 महीने और लगेंगे। सुदामा जी ने अपनी फटी सी चिनरिया को जैसे ही ओढ़ा महाराज, बोले बुलाना होगा तो बुला लेगा, हम तो यहीं पार होकर और सो रहे हैं। वहीं गंगा के पार जो है सोने लगे, और जैसे ही आंख खुली महाराज देखा तो कंचन भवन महाराज, जहाँ देखो तहाँ भैया जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। सुदामा जी ने पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारिकापुरी है। अच्छा ये कृष्ण की नगरी है? तो किसी ने कहा कि पागल हो गए का, कैसे नाम ले रहे हो? अरे वो द्वारिकाधीश श्री श्री 1108 कृष्ण कन्हैया लाल है, महाराजाधीश है। अरे तुम नहीं जानो, वो मेरा बचपन को यार है, बचपन को सखा है। अच्छा वो द्वार पे तो छोड़ के आइयो। तो किसी ने बता दिया कि ये मुख्य द्वार है, ये भवन है। जैसे ही पहुंचे बाहर तो दरबारियों ने कहा भैया जय श्री कृष्णा। सुदामा जी ने कहा जय श्री कृष्णा। कहा हम श्री कृष्ण के मित्र हैं, मिलना चाहते हैं। तो महाराज श्री कृष्ण के द्वारपाल हैं।
कि ठाकुर की सखा कैसे हो गए। कोई कोई कहता है कि उन्हें भगा दिया, भीतर ना जाने दिया। हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारे प्रभु के सखा तो आप जैसे ही होते हैं। तो कहा मैं अभी भीतर जाकर देख कर आता हूँ, यदि भगवान शयन वृक्ष में प्रवेश नहीं करते हैं तो मैं आपको जैसा ही बताता हूँ। जैसे ही दरवाजे जाता है तो 7 डेवड़ियां पार करने के बाद मुख्य भवन में पहुंचा। तो कहा ठाकुर जी आपके कोई मित्र आए हैं और उनका नाम सुदामा है। महाराज जैसे ही सुदामा सुना ना तो ठाकुर जी दौड़े चले आ रहे हैं। अब 7 डेवड़ियां पार करना है, भागते चले आ रहे हैं। तो कहीं कुंडल गिरता है, कहीं पीताम्बर गिरता है, कहीं खड़ाऊ छूट गई। भागते भागते जैसे ही द्वार पर आए और सुदामा को देखा तो हृदय से कोई जल नहीं लिया। प्रेम अश्रुओं से श्री सुदामा जी को अपने राज्य सिंहासन पर बिठाया और नेत्रों के आंसुओं से उनके पद प्रक्षालित किए। जैसे ही बैठे तो कहा भैया आज रात्रि विश्राम कर लो, सुबह जाइए। कहा ठीक है। ठाकुर जी अपनी पत्नियों से आशीर्वाद दिला रहे हैं क्योंकि सुदामा जी ब्राह्मण है और ठाकुर जी क्षत्रिय है। तो आशीर्वाद देते जा रहे हैं। अब दुबले पतले से सुदामा जी महाराज एक एक घंटी गिन लो बाहर से। तो अब आशीर्वाद देते जाए, 2 को दो, 4 को दो, 10 को दो, 20 को दो। तो कहा लाला जी सबरी अपनी ही है का? तो ठाकुर जी बोले है तो अपने। बोले अच्छा इन सबन को आशीर्वाद देने से अच्छा है कि तू आशीर्वाद ले ले तो सबन में पहुंच जावे हो। ठाकुर जी आशीर्वाद ले लेते हैं और 56 प्रकार के भोग बनवाते हैं। लेकिन सुदामा जी ऐसा नहीं है कि मिला नहीं है तो टूट पड़े। कहा लाला मैं तो बेझड़ की रोटी खाता हूँ, सो भक्ति में मन लगता है और यदि ये व्यंजन खाऊंगा तो मति भ्रष्ट रह जाएगी, तो जो है आपको भजन नहीं कर पाऊंगा। तो कहा एक आध दिन प्राप्त कर लो, कुछ नहीं होगा। भोजन करने लगते हैं। तो कहा तुम्हारा विवाह हो गया? बिल्कुल हो गया। तो भाभी ने मेरे ताई कछु भेजो। तो उन्हें लगा कि जो 56 भोग खाने वाला हो महाराज और इसे ये टूटे फूटे तंदूर दूं तो क्या ये खा पाएगा? तो कहा कुछ नहीं भेजो। और यहाँ कांख में जैसे ही पोटली देखी ठाकुर जी ने झपट के पोटली उठा ली महाराज और पान करने लगे। जैसे ही पान करने लगे महाराज तो पहली मुट्ठी में पहला लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में तीनों लोगों का जो यश होता है वो दे दिया और तीसरी मुट्ठी पान करने वाले थे। रुक्मणी जी ने रोक लिया, क्या कर रहे हो, कच्चे चावल हैं, बाद में परेशानी होगी। और रुक्मणी जी इशारे से कहती प्रभु कुछ अपने लिए भी तो रखो। तत्पश्चात सुदामा जी चले आते हैं, वापिस कुछ भी नहीं लेते कि महाराज सारी द्वारिका सोने की है। तो एक टुकड़ा ही लेकर आ गया, कुछ नहीं लिया। अब रास्ते में सोचते जा रहे कि देखो तो आए तो थे दर्शन करने लेकिन कछु दियो ना है, चलो वो तो कृपालु है। जैसे ही अपने नगर में आए देखा तो जहाँ कुटिया थी तो वहाँ कंचन भवन जैसा द्वारिकापुरी, वैसे ही सुदामापुरी हो गई। सुदामा जी ने कहा कि ये तो हमारा भवन हो ही नहीं सकता, सपने सपने में भी नहीं हो सकता, कहाँ कुटिया और कहाँ कंचन भवन। दरबारी थे, पूछा कि ये किसका भवन है? बोले ये सुदामा महाराज का भवन है। बोले हम और महाराज, गलती हो गई, मार्ग भटक गए। फिर कहा कि हमारी पत्नी तो होगी, अच्छा आपके सुदामा महाराज कहाँ गए हैं? तो दरबारियों ने कहा कि वो द्वारकापुरी गए। तो कहा गए तो हम भी थे लेकिन हमारी कंचन भवन बनना असंभव है। कहा अच्छा तो सुदामा महाराज की पत्नी कहाँ है? बोले भीतर है महल में। अब महाराज उस साल भर बाद किसी को देखो और कहाँ बेझड़ की रोटी खाई और कहाँ कंचन भवन में महाराज दास दासियां, यश और वैभव की कोई पराकाष्ठा ही नहीं महाराज। तो ऐसी थी तो ऐसी हो गई।
पहचान नहीं पाए, वापस जाने लगे। तो महाराज सुशीला आरती का थाल लेकर स्वामी सुदामा जी कहते हैं आपको वैभव चाहिए था, आपको वैभव मिला, और मुझे भक्ति चाहिए थी, भक्ति मिली, आप रहो मैं तो जा रहा हूँ। भीतर से टेढ़ी टांग वाला कहता है सुदामा जी कहाँ चले, इधर आ जाओ। अरे वो समय था कि आपने हमारे नाम की दरिद्रता स्वयं ले ली, और आज मैं वही दरिद्रता वापस चाहता हूँ। जब सांदीपनी आश्रम में रहा करते थे सुदामा जी और ठाकुर जी, तो मैया ने चने दिए खाने के लिए कि जाकर खा लेना महाराज। अब वो चने चोरी की थे, एक मैया नित्य प्रति खेत में जाया करती थी, तो चने के एक एक दाने बीन कर लाती थी और उनको पीसती थी, फिर पान करती थी। रात में चोर आए, वो पोटली लेकर भाग गए, तो मैया ने श्राप दे दिया कि जो भी इन चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब जैसे शोर हुआ तो वो चने की पोटली चोरों के हाथों से आश्रम में छूट गई। सुबह गुरु माता को मिली, उन्होंने सुदामा जी को दे दी। अब सुदामा जी तो ज्ञानी थे, ध्यान रखकर देखा कि ये तो दरिद्रता की पोटली है, अगर ठाकुर खाएगा तो ये दरिद्र हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं ही इसे पान करूं। सुदामा जी को यश वैभव मिला महाराज। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज प्रथम दिवस की कथा 7वें दिवस की कथा से जोड़ देते हैं। यज्ञ कराया जाता है महाराज, समस्त वृंदावन वासी आते हैं, राधा रानी आती हैं, समस्त रानियां राधा रानी से मिलती हैं, नंद बाबा से मिलते हैं, ठाकुर जी मैया यशोदा से मिलते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, तत्पश्चात जो है आपको श्राप लगा, आपने श्रृंगी ऋषि के पिता समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, श्राप मिला, आज आपको तक्षक डसने आएगा। तो बताइए श्री राजन परीक्षित, मृत्यु आपकी होगी? तो श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं तो अमर हूँ, आत्मा सदैव अमर रहती है, बस शरीर बदलती है, मेरी मृत्यु नहीं होगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपको ज्ञान हो गया। और वहां से जाना चाहते हैं राजा परीक्षित, व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का तिलक करते हैं और वहां से चले जाते हैं। यहाँ जैसे ही कश्यप जी आते हैं, धन्वंतरी आते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं, विफल हो जाते हैं, और पुष्प को सूंघते सूंघते तक्षक छोटा सा स्वरूप रखकर जो नाक होती है उसमें डस लेता है, लेकिन तब तक उनके प्राण यहाँ पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो डसता है और प्राण निकल जाते हैं। उनके पुत्र जन्मेजय को बड़ा क्रोध आता है, वो एक सर्प यज्ञ कराते हैं, समस्त सर्पों को मारना चाहते हैं, जितने भी योनियों में सर्प होते हैं। तत्पश्चात वहां ऋषि महात्मा आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप ये यज्ञ विराम कर दीजिए। समझाने के बाद यज्ञ विराम हो जाता है। और आज ठाकुर जी के पुत्र शांब अपने पेट में मूसल बांधते हैं और ऋषियों के आश्रम में पहुंचते हैं, विनोद करने लगते हैं कि बताओ इनके पेट में कन्या है कि पुत्र है। तो ऋषिगण श्राप दे देते हैं कि जाओ, इसी मूसल के प्रभाव से तुम समस्त यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। जैसे ही परबाबा उग्रसेन के पास आए तो उन्होंने उस मूसल को पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया महाराज। समय विपरीत हुआ, सारे यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे। अंत में हुआ ये कि जो समुद्र में मूसल फेंका गया था ना, तो बगल में उसकी घास जम गई, तो उसी घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे में मारने लगे और वो मरते चले जाएंगे। ठाकुर जी उद्धव को बुलाते हैं और प्रमुख यदुवंशियों को जाकर के ब्रज धाम में छोड़ देते हैं और एकांत में जाकर
ठाकुर जी जैसे शेष नाग पर शयन करते हैं ना, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, वहीं से एक भील, एक मछली के भीतर वही सूल का टुकड़ा मिलता है, बाण पर लगाया और वहीं से संधान कर देता है। यहाँ ठाकुर जी जैसे शेष नाग पर शयन करते थे ना, वैसे ही लेटे हुए थे। उसे लगा हिरण है, संधान किया ठाकुर जी के पांव में वो बाण लग जाता है। बेचारा भागता भागता आता है, प्रभु क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए। ठाकुर जी कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी होता है मेरे ही आधार से होता है, मेरे ही द्वारा होता है। जीव चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। क्योंकि संसार में यदि मिल जाता सब कुछ चाहने से, तो ऊपर वाले की जरूरत ना होती, है कि नहीं है? तो भगवान उद्धव को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, अपने प्रमुख यदुवंशियों को जो है ब्रजधाम भिजवा देते हैं। और अपने धाम को जाने वाले हैं तो समस्त देवता, समस्त सिद्ध मुनि, समस्त प्राणी जन आज देखना चाहते हैं कि ये ठाकुर जाता कहाँ है। सब लोग आकाश मंडल में खड़े हुए कि परमात्मा कहाँ जाएंगे। देखा तो प्रभु के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है और वो आकर श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कृष्ण ही श्रीमद् भागवत है और भागवत ही श्री कृष्ण है। भगवान के अनेक वंशज हुए, वज्रनांग अनेक, फिर जो राजा हुए उन्हीं में से आज जो यदुवंशी चले आ रहे हैं। भगवान निज धाम को गए, परीक्षित का मोक्ष हो गया और सप्तम दिवस की कथा का पुष्प विराम यही समर्पित करते हुए, क्योंकि 4 बजे हवन होना है, तो इसलिए आप लोग हवन में भी सहयोगी बने, शामिल हो। आइए एक भजन और आरती, तत्पश्चात प्रसाद। और अगर आपको मेरी कथाएं और भी श्रवण करनी है तो हमारा YouTube चैनल है दीपशिखा शास्त्री, तो जाकर के मेरे चैनल पर आप आगामी कथाएं भी श्रवण कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और एक से महिलाएं आएंगी और एक से तिलक करेंगी और अपने अपने स्थान पर बैठती चली जाएंगी, क्योंकि मंच छोटी सी एक आध गिर गई तो कहेंगे देखो हमने जाते जाते हमारा पांव टूटवा। सजा